Good morning class. Chapter 1 English second का the sentence. Group 1 Sameer is a great singer. They are fond of playing chess. Group 2 All the apples, green trees, there many are. The words in group 1 make complete sense while the words in group 2 make no sense at all. तो Sameer is a great singer. ना भी एक अच्छा सिंगर है और they are fond of playing chess. उसको चेस खेलने का शौक है. तो ये ग्रुप 1 में क्या दिया है, इसका सेंस निकल रहा है, मीनिंग निकल रही है, पर ग्रुप 2 में जो सेंटेंसेस लिखे वो इनकम्प्लीट है, इनकी कोई मीनिंग नहीं है. देयरफॉर वी कैन से दैट एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो सेंटेंस किसे कहेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आए और उनकी मीनिंग भी हो, तो वो क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाएंगे. नाउ रीड दीज वर्ड्स. ग्रीन ट्रीज, there many are. These words do not make sense. Now read the same words in another order. There are many green trees. The same words in correct order make complete sense, है ना. इन्हीं का अगर हम ऑर्डर ठीक कर दें तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉइंट टू रिमेंबर में. फर्स्ट चीज़ ये कि करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए. सेकंड चीज़ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस. एंड थर्ड इज़ कि पंचुएशन मार्क सही से होना चाहिए. अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क और स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप होना चाहिए. ठीक है. नाउ इनको आपको करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस में चेंज करना है. लॉसेस हर टेम्पर शी ईजली. तो क्या पहले सब्जेक्ट आएगा शी लॉसेस हर टेम्पर ईजली. जैसे हम बोलते हैं आपा खो देना ना, वो जल्दी अपना आपा खो देती, तो ये चीज़ लिखी गई है. मिस्ड हर फ्लाइट अनिल. तो अनिल फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर मिस्ड वर्ब हिज फ्लाइट. ही वॉज बॉर्न इन 1980. ही पहले आ रहा है, फिर वॉज देखिए वर्ब है ना. लेट्स डिस्कस अवर प्लान ऑफ एक्शन. ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसे ही बनाया जाता है. रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड. रेन कहाँ से गिरी है, क्लाउड से गिरी है ना. सिस्टर माई नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी. तो माई सिस्टर है ना, माई से स्टार्ट होगा, नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी. योर टीचर नेवर कम्स लेट. वासु हैज़ परचेज अ न्यू कार. ऐसे अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट्स हैं. नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम अब पढ़ेंगे. फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. कैसे, शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी. ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए क्योंकि नॉट आ गए. बाकी डिक्लेरेटिव में आएंगे, भले वो इंटेरोगेटिव हो, है ना. जैसे वेयर इज़ माई बैग, हु वर यू टॉकिंग टू. द अबव टू सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, है ना, ये क्वेश्चंस भी हैं. Therefore the sentence that asks a question is called an interrogative sentences. तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे. ओके. नाउ वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर आपको लिखना है लास्ट में. परी प्लीज़ शट द विंडो. शट द डोर एंड सिट डाउन क्विकली. परी प्लीज़ शट द विंडो, है ना, विंडो को बंद कर दो, या शट द डोर एंड सिट डाउन क्विकली, बैठ जाओ शांति से, क्वाइटली. इन द सेंटेंसेस गिवन अबव द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट. पहला सेंटेंस क्या है, प्लीज़ बोल रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट है. सेकंड सेंटेंस में कमांड, आपसे कुछ ऑर्डर बोला जा रहा है. ठीक है, जिसमें प्लीज़ लगे वो रिक्वेस्ट ही हो गई, सेकंड कमांड हो गया. तो कौन से सेंटेंसेस हो गए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, जो हमारी कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस बताते हैं ना. जैसे नाउ अब what a beautiful picture it is, how nice of you. The above two sentences express a strong feeling. ये strong feeling express कर रहे हैं कि कितना, how nice of you, कितना अच्छा है ना, ये पिक्चर कितनी सुंदर है. तो ये exclamatory sentences हो गए. ये ध्यान रखना है कि इसमें exclamation मार्क ज़रूर आना चाहिए. Hence there are 4 types of sentences. ये आपके 4 types of sentences हो गए. ओके. राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. आपको अपने आप से कोई भी सेंटेंस बनाना है हर एक काइंड के लिए. तो फर्स्ट असर्टिव था. असर्टिव सेंटेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे वो नेगेटिव भी लिख सकते हो. इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ भी लिख, व्हाट इज़ योर नेम भी लिख सकते हो ना. इम्पेरेटिव में कोई रिक्वेस्ट या कमांड, एडवाइस, कुछ भी आप लिख सकते हो. एक्सक्लेमेटरी में हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, अभी हाउ नाइस ऑफ यू जैसे आपने पढ़ा. ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अब आपको सेंटेंस दिए हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इसमें बताना है आपको. अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल किंग. इसमें स्टेटमेंट कुछ बताया जा रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट असर्टिव हो गया. व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑफकोर्स इंटेरोगेटिव. इसमें से आपको इम्पेरेटिव जैसे शट अप,
प्लीज़ बी क्वाइट, है ना, ये तो ऑर्डर हो गया। प्लीज़ इसमें देखिए रिक्वेस्ट हो गई, इम्पेरेटिव हो गया। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ये बताया जा रहा है, स्टेटमेंट है तो असर्टिव। देखिए एक्सक्लेमेटरी जिसमें भी साइन है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाएंगे, है ना सारे, और क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। बाकी असर्टिव जो किसी के बारे में बताया जा रहा है, जैसे हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, असर्टिव हो गया, है ना। ना देखिए ही इज़ नॉट अ ब्रेव बॉय, ये देखिए नेगेटिव में है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ना, तो ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस हो गए, है ना। नेगेटिव मैंने लिख दिया, असर्टिव भी आप लिख सकते हो, he be assertive the earth revolves around the sun. Now change the kind of sentence as directed. अब आपको जो ये ब्रैकेट में दिए हैं उसके हिसाब से इनको चेंज करना है। Is she a bad person? क्या वो एक बुरा इंसान है, तो असर्टिव में आपको चेंज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट पहला आएगा she is a bad person, वो एक बुरी इंसान है ना, she is a bad person. रवि read the letter, नेगेटिव में करना है, तो देखिए ये आपको इसमें टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक प्रेजेंट टेंस है, सो रवि डज नॉट रीड द लेटर हो जाएगा, डज नॉट आपको यूज़ करना पड़ेगा। हरी एट द आइसक्रीम, इंटेरोगेटिव करना है, तो इसमें भी सेंटेंस देखिए ए एट है ना, तो सेकंड फॉर्म वर्ब है तो डिड यूज़ होगा, पास्ट में चला जाएगा। डिड हरी ईट द आइसक्रीम ना, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव है। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो इम्पेरेटिव में आपको चेंज करना है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ये इंटेरोगेटिव दिया हुआ था। इज शी अ नाइस ड्रेस, सो एक्सक्लेमेटरी व्हाट आर नाइस ड्रेस, है ना, ओके एक्सक्लेमेटरी साइन मार्क लगाओगे। यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे, सो डू यू डू ब्रश योर टीथ डेली, करो। द पपी इज़ नॉट वीक, डिक्लेरेटिव में आपको करना है, तो द पपी इज़ वीक ये नेगेटिव में था तो असर्टिव में आप कर दोगे, पॉजिटिव बना दो। शी फाउंड एन ओल्ड बुक इन द लाइब्रेरी, ओह शी फाउंड द ओल्ड बुक इन द लाइब्रेरी। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, इंटेरोगेटिव, तो आर पहले वर्ब बाद में पहले आ जाएगी। आर द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। नोबडी वॉज प्रेजेंट दैट डे, इंटेरोगेटिव, तो वॉज नोबडी प्रेजेंट दैट डे, ठीक, पहले वर्ब आ गई जैसे इंटेरोगेटिव में इसमें आ गई थी। ओके, कंप्लीट चैप्टर।